हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं मधुरिमा घोष आपके सामने आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बातचीत करने, जो है हाउ टू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। आज मैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको बताने जा रही हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे गेन किया जाता है। मैं अपने बचपन से स्टार्ट करती हूँ। जब मैं छोटी बच्ची थी तब मैं बहुत इनोसेंट थी और बहुत ही डिफिडेंट थी। मुझ में 1% भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरे फर्स्ट स्कूल का नाम था सेंट रूथ स्कूल, जहाँ पे मैंने नर्सरी क्लास 1 तक की पढ़ाई की। देन आई टुक एडमिशन इन मॉर्निंग स्टार मॉन्टेसरी हाउस, जहाँ पे मैंने आगे की पढ़ाई की। फिर मैंने एडमिशन लिया सेंट एग्नेस कॉन्वेंट स्कूल में, जहाँ से मैंने क्लास 2 से लेकर क्लास 8 तक की पढ़ाई की। टॉर्चर किसे कहते हैं, वो मैंने सेंट एग्नेस कॉन्वेंट स्कूल में समझा, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में टॉर्चर स्टार्ट हुआ जब मैंने सेंट एग्नेस कॉन्वेंट स्कूल हावड़ा, जो कि किंग्स रोड में है, वहाँ से स्टार्ट हुआ। क्लास 2 मेरे लिए ठीक ठाक था। मैं चुपचाप रहती थी, ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, अकेले रहती थी, अकेले लंच करती थी, फिर भी लोग अच्छे से बिहेव करते थे। लेकिन क्लास 3 से मेरा टॉर्चर स्टार्ट हुआ। क्लास 3 में मेरे जो पार्टनर होते थे, मतलब बेंच जिसके साथ शेयर किया जाता था, वो बोलने लगी, अरे ये लड़की बैठने नहीं देती है, बैठने नहीं देती है। फिर मेरे पीछे जो लड़कियां बैठी थी, एक का नाम था दीक्षा, एक का नाम था स्नाता मुखर्जी। दे वुड बी लाइक, अरे ये लड़की तो पागल है, पागल है, पागल है। पर वॉट एवर हैपेंड इन क्लास 3 वो सब बेरेबल था, मैं टॉलरेट कर पाती थी। फिर क्लास 4 में टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन मेरी पार्टनर बनी भाविनी। वो बोलने लगी, ये तो बैठने ही नहीं देती है, ये तो बैठने ही नहीं देती है। उनके पीछे बैठते थे त्याशा बेरा और एक लड़की, और वो कहते थे कि मधुरिमा ऐसी ही है। उसके प्रीवियस बेंच पार्टनर से पूछो, जिसका नाम है अंजलि, कि वो कितनी इरिटेटिंग है, वो ऐसी ही है, बहुत सेल्फिश लड़की है। इनफैक्ट क्लास 4 में जो हमारी क्लास टीचर थी सेंट एग्नेस कॉन्वेंट स्कूल में, मिसेस पूनम, वो भी बोलती थी कि मधुरिमा इज सो सेल्फिश नो, मधुरिमा इज सो सेल्फिश नो, मधुरिमा इज सो सेल्फिश नो। मैं मिसेस पूनम से पूछना चाहूँगी, आपको कैसे पता कि मैं सेल्फिश हूँ या सेल्फलेस हूँ? आप स्कूल की टीचर है, टीचर की तरह बिहेव करें। आपकी जो नज़रें थी और आपकी जो अटेंशन था और आपका जो फोकस था, वो तो गुंजन जैन पे था। आपकी जो ऑब्सेशन थी वो तो गुंजन जैन थी। आप सारा टाइम गुंजन 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 चांट करती थी। आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्लास 4 की क्लास टीचर थी। आपके लिए सारे स्टूडेंट्स इक्वल होने चाहिए थे। आप क्यों गुंजन गुंजन करती थी? मतलब क्लास 4 में आपकी इकलौती स्टूडेंट थी गुंजन, और हम क्या आपकी नौकरानी थे? हम क्या आपके मेड सर्वेंट्स थे? आपने गुंजन को सिर पे उठा के रखा था। एक्चुअली गुंजन को सिर पे उठाया था क्लास 3 के क्लास टीचर ने, मिसेस फर्नांडो ने। गुंजन ने मेरे साथ ही एडमिशन लिया था क्लास 2 में। 4 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था क्लास 2 में, इंक्लूडिंग मी एंड गुंजन। क्लास 3 से मिसेस फर्नांडो गुंजन 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 गुंजन, उन्होंने इतना बार गुंजन नाम चांट किया कि गुंजन इतनी पॉपुलर हो गई। मिसेस मार्गरेट गुंजन को पसंद करती थी, पूनम मिस पसंद करती थी, मिसेस फर्नांडो पसंद करती थी, सब पसंद करते थे। ठीक है, पसंद करना अलग बात है। पर मिसेस पूनम वर्मा, जब गुंजन कोई गलती भी करती थी वो डांटती नहीं थी। गुंजन जब दूसरे क्लासमेट्स को देख के हंसती थी, तब वो बोलती थी, व्हाई आर यू लाफिंग गुंजन, वी ऑल्सो वॉन्ट टू लाफ, यू शेयर विद अस, व्हाई आर यू लाफिंग। एंड जब गुंजन खड़ी होके बोली कि मिस आई एम लाफिंग बिकॉज यू नो शी, ये जो लड़की है उसका बटन या हुक खुला हुआ है, इंस्टेड ऑफ रेप्रिमांडिंग गुंजन, पूनम मिस चुपचाप वो भी हंसने लगी। कितनी बेशरम टीचर है वो क्लास 4 की क्लास टीचर थी, और उनके हिसाब से तो उनके बैच में एक ही स्टूडेंट थी जिनका नाम था गुंजन। तो बेसिकली इतनी डर्टी पॉलिटिक्स होती थी उस स्कूल में। फिर मेरी पार्टनर जो थी, आई कम बैक टू माई सेल्फ, मेरी पार्टनर जो थी भाविनी, वो बोली, ये तो बैठने ही नहीं देती है, बैठने ही नहीं देती है, बैठने ही नहीं देती है।
एंड तियाशा बेरा बोलने लगी मधुरिमा इज़ वेरी सेल्फिश, मधुरिमा इज़ वेरी सेल्फिश। फिर क्लास 5 में सीनियर जो सेक्शन था वहाँ पे मेरा हम लोग सब शिफ्ट हुए, और वहाँ पे क्लास 5 में मेरी पार्टनर शुभांगी भौमिक थी जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। पोस्ट दैट आई एम नॉट इन टच विद एनी ऑफ माई फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स एनिमीज जो भी बोलना है बोलो, मैं दुश्मन बोलना ही प्रेफर करूँगी। सेंट एग्नेस में मुझे बहुत टॉर्चर सहना पड़ा, इसलिए मैं उनको दोस्त नहीं दुश्मन मानती हूँ। क्लास 5 में मेरी जो मेरे मेरे साथ कोई बैठने के लिए रेडी नहीं था, और फिर भी कोई बैठ गया मेरे साथ। फिर हम लोगों का प्लेस चेंज किया क्लास टीचर ने, रोटेशन हुआ, तब से लेकर आज तक मतलब रोटेशन हुआ। एंड आई थिंक अंकिता मेरी पार्टनर थी, वहां से स्टार्ट हुआ। अरे मधुरिमा इज मैड, शी इज अ मैड गर्ल, शी इज मैड, शी इज अ मैड गर्ल, मैड गर्ल, मैड गर्ल, मैड गर्ल, मैड गर्ल, मैड गर्ल, मैड गर्ल। इसके साथ मत बैठो, पागल के साथ कौन बैठेगा, हम तो स्वस्थ है, हम तो तंदुरुस्त है, हम क्यों एक पागल लड़की के साथ बैठे। मैं पागल हूँ? क्या देख के लगा मैं पागल हूँ? इतनी सारी लड़कियां हैं, मैं भी हूँ उस क्लास में। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि पूरा स्कूल मुझ पे हंसता था? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक पूरा स्कूल मुझ पे हंसता था? क्लास 5 में ऐसा हुआ। Mrs. Bose was our class teacher and she was also very partial. मतलब सेंट एग्नेस और पार्शियलिटी का इतना डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि पूछो मत। Mrs. Bose was also very partial. She was partial towards Shramona Palik. She was partial towards Ushri Patra. She was partial towards Trisha Sinha. She was very partial. क्लास 6 में हमारी एडमिशन हुई, वहाँ पे मेरी जो क्लास टीचर थी वो मिसेस सिन्हा थी, और वहाँ पे मैं मिली अपने फेवरेट टीचर से जिनका नाम था मिसेस रूमना माइटी। अब आई डोंट नो उनको कोई बीमारी है या नहीं, वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है, वो फिजिकली भी वो बीमार थी और मेंटली भी बीमार थी। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम था, बिकॉज मैंने अपने पूरे लाइफ में ऐसी कोई इंसान नहीं देखी लाइक मिसेस रूमना माइटी। मुझे तो शर्म आती है बोलते हुए कि मिसेस माइटी हमारी टीचर थी। मिसेस रूमना माइटी was a mad woman. Not just a mad woman, she was a partial teacher. And I'll tell you how. I'll tell you how. Class 3 में Mrs. Fernando was partial towards Gunjan Jain. Class 4 में Mrs. Poonam Verma was partial towards Gunjan Jain. Class 5 में Mrs. Bose was partial towards Ushri Patra, Trisha Sinha, Shramana Palit and a few other students. But class 6 में जो हुआ, that was I think sheer sexism, because हमारी जो इंग्लिश टीचर थी मिसेस माइटी, वो कैसे स्टूडेंट्स को पसंद करती थी आप जानते हैं? तो ऐसे स्टूडेंट्स को पसंद करती थी जो बहुत खूबसूरत है, और जो लोग नॉट सो गुड लुकिंग है, जो लोग एवरेज लुकिंग है, वो उनको भाव नहीं देती थी। चाहे वो हमारे क्लास के हो, हमारे बैच के हो, या हमारे हायर क्लासेस के हो, हमारे सीनियर्स की हो, वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को भाव देती थी, अटेंशन देती थी, हेल्प करती थी जो खूबसूरत है। आप बताइए, बदसूरत होना कोई पाप है? एवरेज दिखना कोई पाप है? हमें भगवान ने जैसा बनाया है हम वैसे ही ना दिखेंगे। मिसेस माइटी दिव्या बोल के एक लड़की थी, उसको फेवर करती थी। ऐसी बहुत सारी लड़कियां अट्रैक्टिव थी। सेंट एग्नेस कॉन्वेंट स्कूल में बहुत सारी अट्रैक्टिव गर्ल्स थी, और उन सारी अट्रैक्टिव गर्ल्स के टुवर्ड्स मिसेस माइटी भागती थी पागलों की तरह। तो मैं उससे पूछना चाहती हूँ, I don't think I should be asking this question because that would be very very inappropriate. इसलिए मैं ये छोड़ देती हूँ। मैं मिसेस माइटी से पूछना चाहती हूँ, आप खूबसूरत लड़कियों के पीछे भागते थे, खूबसूरत लड़की कोई गलती कर दे तो आप माफ कर देते थे, कैसी टीचर है आप? क्लास 6 से मेरा बुलिंग स्टार्ट हुआ। क्लास 7 में सोफिया दत्ता बोल के एक लड़की थी जो मेरी पीछे बैठती थी। मिसेस माइटी वाज मैडली इन लव विद सोफिया। सोफिया कोई सपोज एक क्लास हो रहा है इंग्लिश क्लास का, और सोफिया ने कोई रॉन्ग आंसर दे दिया, एंड मिसेस माइटी वुड बी लाइक, यू नो, सोफिया यू कैन अंडरस्टैंड। जाके सोफिया खड़ी है, वो अपना आंसर दे रही है, और मिसेस माइटी उसके पास जाके एकदम खड़ी हो जाती है एंड हाथ दिखा के बोलती है बुक से, इट इज लाइक दिस, दिस इज हाउ दिस इज, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, समझ में आया, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। मतलब ऐसे बात करिए जैसे कि सोफिया उनकी लवर है।
मुझे तो शर्म आती है बोलते, मतलब सोफिया कोई उसने राइट आंसर या रॉन्ग आंसर दिया एंड मिसेस माइती उसके पास जाके बोलती सोफिया दिस इज हाउ इट इज, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। इतना अटेंशन मिसेस माइती ने पूरे स्कूल में किसी को नहीं दिया जितना सोफिया को दिया। सोफिया के बगल में उश्री बैठती थी, उश्री ने जानबूझ के मुझसे छुपाई ये बात कि शी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर इंग्लिश बुक। जब एक लड़की स्नेहा बोल के एक लड़की ने कंप्लेन किया कि यू नो मिस उशी लाइड टू यू, शी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर इंग्लिश बुक, मिसेस माइती मतलब पहले तो उन्होंने मतलब स्नेहा ने बोला कि मिस ये लड़की इंग्लिश बुक लाना भूल गई एंड शी उन्होंने छुपाया आपसे। मिसेस माइती बोली कौन है वो लड़की, कौन है वो लड़की जो, कौन है वो स्लाई लड़की, कौन है वो लायर, कौन है वो स्लाई लड़की। तब जब स्नेहा ने बोला उश्री इज द गर्ल, मिसेस माइती का एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो गया। उश्री 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 इज इट ट्रू? उश्री ने कहा यस मिस आई एम सॉरी। तो मिस ने दिल पे पत्थर रख के बोला आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू उश्री, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, सिट डाउन। अगर ये कोई और लड़की होती, मैं होती या कोई और लड़की होती तो मिस कितना कुछ बोलती, मिस कितना कुछ बोलती। यू आर अ स्लाई गर्ल, यू फॉरगॉट टू ब्रिंग योर बुक्स, यू हिड इट फ्रॉम मी। उशी को कुछ नहीं बोला। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ मिसेस माइती के बारे में, मिसेस माइती मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज शी वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आज सोफिया कहाँ है, जहाँ भी है खुश है दुखी है वो उनका प्रॉब्लम है। बट आई एम श्योर मिसेस माइती ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो मेरी नॉर्मल सी एवरेज दिखने वाली स्टूडेंट है उसको पूरा हिंदुस्तान जानेगा। आई एम श्योर मिसेस माइती ये देख रही है, वो सुन रही है, मेरी आवाज सुन रही है, मुझे देख सकती है। मैंने अपने चेहरे पे मेकअप नहीं लगाया, मैंने हेयर स्टाइल नहीं किया, मैं नॉर्मल ड्रेस पहन के बैठी हूँ, पर मैं आपसे बेटर दिखती हूँ। सोफिया से बेटर नहीं दिखती हूँ लेकिन मैं आपसे बेटर दिखती हूँ। आपको मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि मेरी तो कोई पहचान ही नहीं थी, मैं तो एवरेज लुकिंग स्टूडेंट थी, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। आज सब मुझे सपोर्ट करते, सब मुझे पसंद करते, सब मुझसे प्यार करते, इसलिए नहीं क्योंकि मैं सोफिया की तरह ब्यूटीफुल थी, टॉल एंड स्लिम थी। मैं भैंसी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मेरे स्किन में इम्परफेक्शंस है, मेरे में फ्लॉज है, फिर भी लोगों ने मुझे अपनाया है, एक्सेप्ट किया है। यहाँ के लोग आपके तरह नहीं है कि खूबसूरत लोगों को अपना लवर्स की तरह ट्रीट करे, खूबसूरत लड़कियों को अपने लवर्स की तरह ट्रीट करे और उनके पीछे पीछे पागलों की तरह भागे। तो मिसेस माइटी को मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि मैं एवरेज लुकिंग हूँ, पर आई हैव एन आइडेंटिटी। पूरा हिंदुस्तान मुझे जानता है, पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ है। आप जैसी एक औरत मेरा क्या बिगाड़ लेगी? आपके वजह से मुझे पार्शियलिटी फेस करना पड़ा। मुझे मैं ये कह रही हूँ, पूरे स्कूल में आप सबसे घटिया क्लास टीचर थी, घटिया इंग्लिश टीचर थी, जो पढ़ाती कम थी और कोई और काम करती थी, पढ़ाती कम थी और कोई और काम करती थी। डोंट कंपेल मी टू से कौन सा काम, बिकॉज वी ऑल नो कौन सा काम। मैं आपसे सुंदर हूँ, सोफिया से सुंदर नहीं हूँ। आप पहले खुद का चेहरा देखिए, आप सबको डिस्क्रिमिनेट करते थे, सबके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते थे। जो गुड लुकिंग नहीं है वो स्टूडेंट नहीं है आपकी, वो क्या आपकी काम वाली बाई है, वो आपकी नौकरानी है। सोफिया खूबसूरत थी इसलिए सोफिया को आप सारा अटेंशन देंगे, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं प्रिंसिपल ऑफ सेंट एग्नेस कॉन्वेंट स्कूल से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज मिसेस माइती को धक्का मार के स्कूल से निकाल दीजिए, क्योंकि वो टीचर होने की लायक नहीं है, क्योंकि वो बीमार है, वो लड़कियों को लवर्स की तरह ट्रीट करती है, खूबसूरती देख के ट्रीट करती है। क्लास 8 में वो हमारी क्लास टीचर थी, उस बैच में सोफिया नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खूबसूरत लड़की जो और भी अट्रैक्टिव गर्ल्स थी उनके टुवर्ड्स वो पार्शियल थी। फिर इतना रैगिंग हुआ, मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट टाइम मैंने फिर से ज्वाइन किया एंड माय मदर शी वेंट टू मिसेस माइती एंड टोल्ड हर कि शी इज नॉट कमिंग टू स्कूल। तो जब मैं गई उनके सामने, उन्होंने मुझे बोला You've come, aren't we so happy to get her back? ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है? आप जिस गर्ल्स को फेवर करती थी, आप जिन स्टूडेंट्स को फेवर करती थी, वही लोग मेरा रैगिंग करते थे। आप तो उनको कुछ बोलती नहीं थी क्योंकि वो बहुत सुंदर है, परम सुंदरी है, परम सुंदरी है, परम सुंदरी है, इसलिए आप कुछ बोलती नहीं थी। और आप मुझे बोल रही यू आर बैक, आर वी सो हैप्पी टू गेट हर बैक।
ये नौटंकी ना सोफिया के सामने दिखाना और देखना सोफिया आपको एक्सेप्ट करती है या नहीं, क्योंकि मैं तो आपको कभी एक्सेप्ट करूंगी नहीं। हमेशा मैंने रिजेक्ट किया है आपको, मैं करूंगी और आगे भी करते रहूंगी। आप जैसे टीचर्स की वजह से मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। आपके जो फेवरेट स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मेरी रैगिंग की, उनके वजह से मुझे सेंट एग्नेस छोड़ना पड़ा। मारियास डे स्कूल में भी सेम चीज हुई। मारियास डे स्कूल में श्रुति बोल के एक लड़की जो मेरे सेंट एग्नेस स्कूल में बैच में थी, उसने NIOS ज्वाइन किया क्लास 10 में। पता नहीं उसने क्या बोला अपने बैचमेट्स को कि सब हंसने लगे। और एक लड़का, पता नहीं क्या नाम था उनका, करण समथिंग, ही टोल्ड मी कि मधुरिमा तुम्हें गाना गाओ। मैं ऐसी क्यों हूं, मैं ऐसी क्यों हूं? मैं उससे पूछना चाहती हूँ तुम ऐसे क्यों हो? लड़के हो और लड़की का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मिसोजिनिस्टिक कमेंट पास कर रहे हो, सेक्सिस्ट कमेंट पास कर रहे हो। मैं अच्छी घर की लड़की हूँ, अच्छी फैमिली से हूँ, और तुम मुझे बोल रहे हो कि गाना गाओ, मैं ऐसी क्यों, मैं ऐसी क्यों? तुम जिस फैमिली से बिलोंग करते हो उससे बेटर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हाँ, ये बात सच है कि मेरा जो चेहरा है वो तुम्हारे चेहरा की तरह सुंदर नहीं है, लेकिन मैं ऐसी क्यों हूं, मैं ऐसी क्यों हूं, इस तरीके से तुम अपने बैचमेट का सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर सकते हो। मारियास डे स्कूल पे श्रुति के वजह से, जो कि सेंट एग्नेस की एक्स स्टूडेंट है, उसके वजह से सब हंसते थे। सारे बॉयज, मेनली बॉयज हंसते थे। अरे पागल लड़की है, उसको बैठने मत दो। मैं क्या जमीन पे बैठ के पढ़ाई करूं? मेरे मम्मी पापा फीस नहीं देते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा फीस देते थे, तुम बेंच पे बैठोगे। मेरे मम्मी पापा फीस नहीं देते हैं कि मैं जमीन पे बैठूं। मैं क्या किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ कि मैं जमीन पे बैठ के पढ़ाई करूंगी? मैं अच्छी स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं बेंच पे बैठ के पढ़ाई करूंगी। तुम बोलोगे इसको बैठने मत दो, ये लड़की पागल है। अगर मैं पागल हूं भी तो बेंच पे बैठने का अधिकार नहीं है एक पागल लड़की का। मेरे मेरे पेरेंट्स के मुफ्त में मुझे डाला था उस स्कूल में। मुफ्त की राजनीति है, सॉरी, मुफ्त की राजनीति मतलब मैं केजरीवाल जी की बात कर रही हूँ। जैसे फ्रीबीज है ना दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, वो तो सरकारी स्कूल भी नहीं था। मारियास डे स्कूल प्राइवेट स्कूल था, NIOS था। मेरे मम्मी पापा फीस पे कर रहे, तुम लोग बेंच पे सब बैठो के अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल के साथ, ग्रुप के साथ। मैं जमीन पे बैठ के पढ़ाई करूंगी? मैं भिखारी हूँ? तो मैं कहना चाहती हूँ मैं भिखारी नहीं हूँ। पहले खुद का फाइनेंशियल स्टेटस देखो, पहले खुद का ज्ञान देखो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। मैं अच्छी घर की लड़की हूँ, मेरे जिस्म में पवित्र खून है। मैं तुम्हारी तरह गंदी नहीं हूं या गंदा नहीं हूं, मैं अच्छी घर से हूं। तुमको मेरा जितना रैगिंग करना है करो। और मैं ये कहना चाहती हूँ तुम लोगों के वजह से ही मैं इतनी स्ट्रांग हुई हूँ। तुम लोगों के वजह से मुझे क्लास 10 छोड़ना पड़ा। मैंने क्लास 11 में मारियास डे स्कूल में एडमिशन लिया। सेम चीज हुआ वहां पे, सेम चीज। 3 लड़कियां जो फेल हुई थी सेंट एग्नेस पे, 11th में मारियास डे स्कूल में थी। पता नहीं क्या कान में विस्परिंग किया अपने बैचमेट्स को, अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को। वो भी बोलने लगी इसको बैठने मत दो, इसको बैठने मत दो। मतलब एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे मम्मी पापा भी फीस पे करते हैं और तुम्हारे मम्मी पापा भी फीस पे करते हैं। तुम लोग बेंच पे बैठ सकते हो, मैं नहीं बैठ सकती, मैं जमीन पे बैठूंगी। क्लास 11 के मारियास के उन लड़कों को और उन लड़कियों से मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम लोगों के पेरेंट्स फीस पे करते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे फ्री में डाले थे उस स्कूल में कि मैं फीस दे देती हूँ, ज़मीन पे बैठूंगी। मैं ज़मीन पे बैठने की लायक हूँ। मैं बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आप पीछे देख सकते हैं, बहुत बड़ा AC है। एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदती हूँ, एक्सपेंसिव चीज़ें करती हूँ। मेरे पापा ने मुझे फ्री में नहीं डाला था मारियास डे स्कूल क्लास 11 में, पैसा देते थे मंथली, ठीक है? तो ये जो नौटंकी ना किसी और स्टूडेंट के साथ करना। और मैं इतनी कमजोर थी उस वक्त, कुछ बोल भी नहीं पाती थी। मेरी मम्मी प्रिंसिपल से मिली, टीचर्स से मिली, बट आई डिडंट हैव द करेज टू गो बैक टू मारियास डे स्कूल टू स्टडी एंड कंप्लीट माय 11th क्लास एजुकेशन। मेरा इतना रैगिंग हुआ क्लास 3 से लेकर क्लास 11 तक। सेंट एग्नेस में क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक, मारियास डे स्कूल में क्लास 10 NIOS, क्लास 11 मारियास डे स्कूल में। सब कुछ इतना हुआ, मैंने बोला मम्मी पापा को मुझे रेगुलर स्कूल में पढ़ाई नहीं करनी, मैं डिस्टेंस मोड में पढ़ूंगी। मैंने क्लास 12 की पढ़ाई और ग्रेजुएशन मैंने डिस्टेंस मोड पे किया। फिर भी मैं एजुकेटेड हूँ, फिर भी मैं पढ़ी लिखी हूँ। तुम्हारे तरह मैं अनपढ़ नहीं हूँ, तुम्हारे तरह मैं अनपढ़ नहीं हूँ। तुम जॉब करते हो, कहाँ जॉब करते हो, किस कंपनी में जॉब करते हो, जरा मुझे दिखाओ। नाटक करते हो, जॉब करने की लायक नहीं हो, बिजनेस करने के लायक नहीं हो, कुछ नहीं करते हो, सिर्फ नौटंकी करते हो। डालते हो फेसबुक पे कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मैं यहाँ जॉब करती हूँ। नौटंकी करते हो, कहीं जॉब करने के लायक नहीं हो।
सेंट एग्नेस एक बस्ती जैसा स्कूल है। मैं गई हूँ सेंट एग्नेस में, जो जो ग्राउंड फ्लोर है वो इतना गंदा है और वो इतना डिमली लिट है कि ऐसा लगेगा किसी झोपड़पट्टी में आ गई हूँ। अब मैं समझ सकती हूँ तुम लोग सेंट एग्नेस के स्टूडेंट्स हो, तुम लोग तो अपने स्कूल को डिफेंड करोगे, बट आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड माई स्कूल बिकॉज आई वाज टेरिबली रैग्ड इन दैट स्कूल। मेरे साथ रैगिंग होगा और मैं उस स्कूल के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलूंगी, क्यों बोलूं भाई? एवरेज टीचर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, कुछ नहीं है, गंदे गंदे क्लासरूम्स है, लाइटिंग खराब है, कुछ नहीं है, बेस्ट स्कूल इन हावड़ा। व्हाट अ जोक! ये तो मजाक है। मैं खुद पढ़ी हूँ, अगर मैं नहीं पढ़ती तो मैं लोगों की बात विश्वास करती कि इट्स द बेस्ट स्कूल इन हावड़ा। मैं स्कूल में पढ़ी हूँ खुद सेंट एग्नेस में, इट्स द वर्स्ट स्कूल इन हावड़ा। रेप्यूटेशन ही सिर्फ ठीक है, इमेज ही ठीक है, अंदर जाके पढ़ोगे ना समझ में आएगा कितना घटिया है, टीचर्स कितने घटिया और पार्शियल है, स्टूडेंट्स कितने घटिया है और स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी घटिया है। एंड आई जस्ट डोंट डिजर्व इट। मैं आज इतनी स्ट्रांगली कॉन्फिडेंटली स्कूल टीचर्स का, स्कूल स्टूडेंट्स का, स्कूल्स का नाम लेके बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं पूरे पूरे सेंट एग्नेस कॉन्वेंट स्कूल में और पूरे मारियस डे स्कूल की सबसे कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की हूँ। मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे कुछ भी बोल दो। और मैं ये कहना चाहती हूँ मैं इतनी कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि मेरे साथ रैगिंग हुआ। तो जिन लड़कियों ने और जिन लड़कों ने और जिन टीचर्स ने रैगिंग किया, पार्शियलिटी दिखाई, आई एम रियली थैंकफुल टू देम। अगर आप मेरा रैगिंग नहीं करते, अगर आप पार्शियलिटी नहीं दिखाते तो मैं इतनी मजबूत नहीं होती, मैं इतनी स्ट्रांग नहीं होती, कैमरा के सामने इतनी स्ट्रांगली आपके आंखों में आंखें डाल के मैं नहीं बोल पाती। आपने मेरा रैगिंग किया, बुलिंग किया, फेवरेटिज्म, पार्शियलिटी, बायस दिखाया, ये नौटंकी किया, नाटक किया, इसलिए मैं इतनी स्ट्रांग हूं। अगर नहीं करते तो मैं सारी जिंदगी डिफिडेंट रहती, अगर नहीं करते तो मैं सारी जिंदगी इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से सफर करती। अगर आप नहीं करते ऐसा तो मुझे इनसिक्योरिटी होती, ना मुझे जेलसी होती है, मैं इतनी स्ट्रांग हूं। मुझे तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि सब तुम मेरे नीचे हो, जॉब तो करते नहीं हो, नाटक करते हो जॉब करने का। तुम मेरे तुम मेरे यहां तक भी नहीं आते लेवल के। You all know what my identity is. My intention is not to hurt anybody, please. मैंने लाइफ में बहुत बहुत कुछ सहा है, इसीलिए मैं इतना इमोशनली बोल रही हूँ, वरना मैं आपका अपमान नहीं करती। पर मैं एक बात बोल देती हूँ, मैं नहीं जानती, लेकिन आप सब जानते हैं मेरी पहचान क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है। मैं आपसे स्ट्रांग हूँ, मेरी पहचान आपसे ऊंची है, मेरी लेवल आपसे ऊंची है। और मैं वो सेंट एग्नेस कॉन्वेंट स्कूल के फीमेल स्टूडेंट्स को भी बोल रही हूँ और मारियस डे स्कूल के हर एक लड़का और हर एक लड़की को भी बोल रही हूँ, मैं सबसे ऊंची हूँ, मैं तारा हूँ, मैं तारा हूँ, मैं स्टार हूँ, मैं स्टार हूँ, मैं स्टार हूँ। पता नहीं मैं गैलेक्सी में रहती हूँ, सलमान खान के रेजिडेंस गैलेक्सी में रहती हूँ या शाहरुख खान के रेजिडेंस मन्नत में रहती हूँ, पर मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि मैं हावड़ा में रहती हूँ। अब तुमको अगर लगे कि मैं बस्ती में रहती हूँ, झोपड़पट्टी में रहती हूँ, तो रहती हूँ, क्योंकि झोपड़पट्टी में भी बस्ती में भी इंसान ही रहते हैं। अगर तुमको लगता है कि मैं अंबिका टावर में रहती हूँ तो मैं अंबिका टावर में रहती हूँ, क्योंकि अंबिका टावर में भी इंसान ही रहते हैं। एक इंसान अगर और एक इंसान के साथ अत्याचार करेगा, ये बहुत बड़ा अपराध है। मैं झोपड़पट्टी में अगर रहती हूँ तो इसमें मुझे नहीं लगता इसमें मेरी कोई गलती है। भगवान ने मुझे झोपड़पट्टी में पैदा किया, इसलिए मैं रहती हूँ। अगर मैं अंबिका टावर में रहती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट करने में कि मैं अंबिका टावर में रहती हूँ। क्या हुआ? बस्ती, झोपड़ी, अंबिका टावर, घर घर होता है, घर घर होता है। झोपड़पट्टी भी घर होता है, बस्ती भी घर होता है, मैंशन भी घर होता है, कॉटेज भी घर होता है, बिल्डिंग भी घर होता है, घर घर होता है। मैं इतनी अच्छी तरीके इससे इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरा रैगिंग किया, आप लोगों ने मेरे ऊपर अत्याचार किया। मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मुझे कुछ भी बोलो, जितना ट्राई करना है करो, फिर से मेरा रैगिंग करो, तुमको मुझे जो बुलाना है बुलाओ। मुझे अगर तुमको फेलियर बुलाना है तो बुलाओ, मैं हैप्पीली एक्सेप्ट करूंगी मैं एक फेलियर हूँ। मुझे बदसूरत बुलाना है तो बुलाओ, मैं हैप्पीली एक्सेप्ट करूंगी कि मैं बदसूरत हूँ, क्योंकि मैं बहुत मोटी हूँ और मेरे स्किन में बहुत सारे एक्ने मार्क्स है। अगर मुझे काली बुलाना है तो काली बुलाओ, क्योंकि मेरे स्किन में बहुत सारे फ्लॉज है, बहुत सारे एक्ने मार्क्स है। मोटी बुलाना है तो मोटी बुलाओ, मैं बहुत मोटी हूँ, मैं बहुत मोटी हूँ, मैं सबसे ज्यादा मोटी हूँ।
मुझे अगर किन्नर बुलाना है, मुझे अगर हिजड़ा बुलाना है तो बुलाओ। मैं गर्व के साथ कहूंगी कि मैं हिजड़ा हूं, मैं किन्नर हूं, क्योंकि जो रास्ते पे हिजड़े किन्नर भीख मांगते ट्रैफिक सिग्नल पे, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। अगर वो इंसान है, मैं भी इंसान हूं, हम दोनों के बीच कनेक्शन है। बिकॉज एक किन्नर भी इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, मैं भी इंसान हूं, ह्यूमन बीइंग है। मुझे किन्नर बुला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे हिजड़ा बुलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बदसूरत बुलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे काली बुलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मोटी हाथी हिपोपोटामस भैंसी बुलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर मेरे बारे में कुछ गलत बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जो पाप है, मैं पापी नहीं हूं, मैं इनोसेंट हूं। आप मुझे पापी नहीं बुला सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कोई क्राइम कमिट नहीं किया है, कोई जुर्म कमिट नहीं किया है। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, माई सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एट इट्स जेनिथ। मुझे कोई नीचा नहीं दिखा सकता। जो बुला रहा है बुलाओ। मेरे मम्मी के बारे में बोलो घटिया बातें, पापा के बारे में घटिया बातें बोलो, मेरे बारे में घटिया बातें बोलो, कुछ भी बोलो, मुझे कोई नीचा नहीं दिखा सकता। आपके वजह से, आपके वजह से, आपके वजह से आपने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया, इतना स्ट्रांग बना, इतना स्ट्रांग और मजबूत बनाया है कि मुझे आप नीचा नहीं दिखा सकते हो। मैं आपको आईना दिखा रही हूं। अगर हिम्मत है और औकात है तो मेरा सिर नीचा करके दिखाओ, क्योंकि मैं सिर ऊंचा करके नहीं जीती थी पहले, पर अभी मैं सिर ऊंचा करके जीती हूं और आगे भी जीते रहूंगी। मैं क्रिमिनल नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, मैं इनोसेंट हूं। उसके बावजूद मेरे साथ जिंदगी में इतना टॉर्चर और अत्याचार हुआ है। अब तो मेरे आंखों में आंसू भी नहीं आते हैं। डू यू नो, जब लोग मुझ पर अत्याचार करते मैं क्या करती हूँ? मैं रोती नहीं हूँ, मैं उनके आंखों में आंख डाल के बोलती हूँ कि आप ये है, आप ये है, आप ये है, और मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। मैं बहुत कॉन्फिडेंट लड़की हूँ, मुझे नीचा नहीं झुका सकते। बहुत संघर्ष किया है मधुरिमा घोष ने अपने लाइफ में। इतना संघर्ष करने के बाद मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। बहुत स्ट्रगल किया है मैंने अपनी जिंदगी में। 8 साल की उम्र में, आई थिंक आई वाज इन द 3rd स्टैंडर्ड, तब से लेकर 27 साल की उम्र तक, अभी मैं 27 इयर्स की हूँ। इतना साल टॉर्चर सहने के बाद मैं स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनी हूँ, और आपकी बातें और आपके एक्शंस मुझे झुका नहीं सकती। मैं सिर ऊंचा करके जीऊंगी, सिर ऊंचा करके रोड पे चलूंगी। जितना मजाक उड़ाना है, जितना हंसना है, जितना रैगिंग करना है, जितना बुलिंग करना है, जितना पार्शियलिटी दिखाना है, जितना फेवरेटिज्म दिखाना है, जितना बायस दिखाना है, दिखा दो। मधुरिमा घोष will never ever 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 look down. मैं कॉन्फिडेंट हूं, माई कॉन्फिडेंस इज एट इट्स जेनिथ, और मुझे लगता है मैं बेस्ट हूं। तुमको लगता है मैं बदसूरत हूं? जो लगता है लगे, आई डोंट केयर। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और मैं तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी हरा दिया है। ये बोलना गलत होगा कि मैं तुम लोगों को हराऊंगी, क्योंकि मैंने तुम सबको ऑलरेडी हरा दिया है। मेरी पहचान एक डॉक्टर से भी ऊंची है, एक इंजीनियर से भी ऊंची है, एक आईएएस ऑफिसर से भी ऊंची, एक आईपीएस ऑफिसर से भी ऊंची है, एक आईआरएस ऑफिसर से भी ऊंची है, और इससे ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगी। तो आप समझ ही सकते हैं कि मेरी पहचान इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में सबसे ऊंची है। मुझे जितना नीचा दिखाना है दिखाओ। जिसकी पहचान इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ऊंचा है, वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर्स, उसके आगे मैं नहीं बोलूंगी, मजबूरी है। जो इंसान इस यूनिवर्स में सबसे बड़ा इंसान है, जिसका सबसे बड़ी पहचान है, उसको आप कभी नीचा नहीं झुका सकते। ट्राई करके देखो, कोशिश करके देखो। I'm invincible. I'm invincible. I'm invincible. I hope you know the meaning of invincible. Thank you. धन्यवाद. शुक्रिया. नमस्ते. वालेकुम अस्सलाम. Thank you.